नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस पे मीटिंग का दौर चल रहा है। एक तरफ चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है, असम से लेकर तमिलनाडु तक सहयोगी पार्टियों से बातचीत चल रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की जा रही है। संसद में आए सब्सटेंटिव मोशन पर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, या फिर राहुल को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाला जाए, ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। और इसी तरह की परेशानी से ममता बनर्जी भी गुजर रही है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया। फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने से पहले चुनाव आयोग विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर नए आदेश जारी कर रहा है। यानी कि राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक हर मोर्चे पर विपक्ष का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी जिन विवादों में घिरे हुए हैं, अपनी राजनीतिक जमीन अब कैसे बचाएंगे? देखिए, राजनीतिक जमीन बची कहाँ है। मुझको तो लगता है कि राहुल गांधी वो कोल्हू के बैल है। कोल्हू के बैल क्यों? आंख बंद कर दिया तो बस सामने नजर आता है, उसको घूमता रहता है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई विजन नहीं। संसद सत्र खत्म हुआ, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बेरोजगार हो गए। अब मीटिंग हो रही है कि अब आगे क्या करना है। प्रधानमंत्री कहाँ है? बैटलफील्ड में पहुंच गए, असम के अंदर प्रचार कर रहे हैं। संसद सत्र के बाद कैसे क्या करना है, 14 तारीख को ये हाईवे को जो है एयर स्ट्रिप बनाना है, वहां खुद हाईवे के ऊपर लैंड करना है। ये आज की प्लानिंग तो नहीं है, ये पहले की प्लानिंग है। आपको मैदान में होना चाहिए, आप यहां फर्जी किसानों को बुला के बैठाए हुए हो। भाई, ये विवाद तो अभी 5-7 दिन पहले पैदा हुआ है ना, और अचानक से आपने बुला लिया, वीडियो जारी कर दिया। भाई क्यों? अब किसान को जोड़ेंगे, और जब तक जोड़ेंगे तब तक बंगाल का चुनाव आ जाएगा, असम का चुनाव आ जाएगा। तो चुनाव तुम करोगे कि आंदोलन करोगे? सबसे बड़ी समस्या है ये कांग्रेसी तमिलनाडु के हो, चाहे केरल के हो, असम के हो, पश्चिम बंगाल के, माथा पीट रहे होंगे कि अभी लड़ना है चुनाव, और ये हमारा नेता जो है वो किसानों को इकट्ठा करने में लगा हुआ। सारा एनर्जी जो है, सब रिसोर्स से लेकर के सब कुछ जो है, सारा एनर्जी जो है उसमें चला जाएगा। क्यों? उसको अपना एजेंडा देखना है। तो ये जो कोल्हू का बैल जो होता है ना, वो यही जो सामने नजर आता है, बस वही। आगे की कोई विजन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो खैर, ये कांग्रेस पार्टी की समस्या है। अब बाकी तो कुछ हो नहीं रहा। कल फिर से बवाल मच गया कर्नाटक के अंदर में, सिद्धरमैया सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब ये सवाल पूछा जा रहा है, भाई वहां पे चेंज होगा या नहीं होगा। वो खामखा मीडिया को बुला करके डांटते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं, मुख्यमंत्री डांट रहा है। अब ऐसा मुख्यमंत्री बना करके बिठाए हुए हो जिसके बारे में वहां की जनता श्योर ही नहीं है, वो आपके नेता श्योर ही नहीं है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहेगा, और सरकार चल रही है। तो राहुल गांधी की यही समस्या है। राहुल गांधी की राजनीतिक जमीन, राजनीतिक समझ, राजनीति करने की जो कांग्रेस पार्टी की जो पहले कला थी, ये सब क्षीण हो गई है, खत्म। और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हर राज्यों में भुगतना पड़ रहा है। जी सर, यानी कि राहुल गांधी हर ओर से उलझे हुए हैं। सर, इसका असर अब अलायंस पर कितना पड़ेगा? देखिए, अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी और सहयोगी पार्टी, ये तीनों एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। अभी संसद सत्र के खत्म होने के बाद कांग्रेस की जितनी मीटिंग हुई, उसमें 2 तरीके अपनाए गए। पहली बात तो यही थी कि कांग्रेस की छवि जो खराब हुई है उसको कैसे बचाया जा सकता है, और अलायंस पार्टनर जितने राज्यों में हैं और जो संभावित हैं, उन लोगों के साथ कैसे डील की जा सकती है। तमिलनाडु में मुद्दा पहुंचा, तमिलनाडु में अब फिर से अड़े हुए हैं कि नहीं, पावर शेयरिंग फार्मूला तो आना चाहिए। चुनाव से पहले आप ये बता दीजिए कि अगर सरकार बनेगी तो इस बार कांग्रेस सरकार में शामिल होगी। स्टालिन अलग रास्ते पर चल रहे हैं
और वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, अगर ऐसा फार्मूला हमने पहले बता दिया और बोल दिया कि सरकार में अब कांग्रेस भी शामिल होगी तो हमारी पार्टी का मनोबल गिर जाएगा। अभी 5,000 रुपया हर महिला के अकाउंट में दिया है, उनकी सरकार है, तो बात हो रही है कि नहीं स्टालिन ने दिया। अगर ऐसे किसी भी योजना पर काम करना हो तो फिर उस समय कहा जाएगा कि कांग्रेस की सरकार में भी शामिल है, तो कांग्रेस भी क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहेगी। तो वो चाहते हैं कि सरकार में शामिल ना हो, गठबंधन हो लेकिन सरकार में शामिल नहीं कर सकते। केरल के चुनाव में राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो ये बात अभी केरल, असम या बंगाल की नहीं कर रहे हैं, ये तैयारी राहुल गांधी की है कि राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की। क्योंकि किसानों के साथ मीटिंग का मतलब है आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित कर सकते हो मैक्सिमम, या पंजाब के चुनाव को प्रभावित कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय भी असम में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल के किसान दिल्ली नहीं आए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के किसान दिल्ली नहीं आए, यहां तक कि महाराष्ट्र जहां पर किसानों की एक बड़ी समस्या है विदर्भ के रीजन में, वहां से भी एक भी किसान संगठन कुछ लोगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए नहीं आया। ये सारे किसान संगठन कुछ हरियाणा के, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और कुछ पंजाब के थे। इन्हीं सारे किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया, कोई भी बिहार से नहीं आया, बंगाल से नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में किसानों के साथ मीटिंग करके आप पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हो जो 2027 में है, और वो भी ऐसे मुद्दे पर जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होगी और फाइनल होने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होते होते क्या समस्याएं पैदा होती है या फायदा होता है, वो 2-3 साल लग जाएंगे कैलकुलेट करने में। डायरेक्ट बेनिफिट और लॉस नहीं दिख रहा, आप भ्रमित नहीं कर सकते कृषि कानूनों की तरह कि डायरेक्ट कह दिया कि जमीन छीन लेगा, तुम मालिक से नौकर बन जाओगे और फिर दिग्भ्रमित कर लिया गया, वो स्थिति नहीं होगी। इसलिए कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी बन रही है उसमें से दूसरा पहलू ही है सबस्टेंटिव मोशन को लेकर कि उस मोशन में अब राहुल गांधी फंस जाएंगे तो कांग्रेस की कमान किसके हाथों में होगी। और कांग्रेस इस मुद्दे पर अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो चर्चा के दौरान अपने आप को डिफेंड कैसे कर पाएगी। क्या उन आरोपों को डिफेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सामने आएंगे, क्योंकि बड़े आरोप है, देशद्रोह का आरोप है डायरेक्ट कि आप देश के खिलाफ विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो। टीएमसी चुनाव से पहले इनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। स्टालिन को भी लगेगा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी कमजोर होंगे तो तमिलनाडु के चुनाव में नेगोशिएशन का पावर जो कांग्रेस के पास है वो भी कमजोर होगा। तो इसलिए सहयोगी पार्टियां संसद में इनका समर्थन कर पाएगी कि नहीं, इस पर भी चर्चा हो रही है। और कांग्रेस के अंदर लग रहा है कि अब अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया, एक्सेप्ट होने के बाद वोटिंग हो गई, तो राहुल गांधी का जाना तो तय है, बर्खास्त हो गए तो फिर एलओपी किसे बनाया जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन? क्या गांधी नेहरू परिवार से किसी को बनाया जाएगा? क्योंकि जब पिछली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली थी, हंगामा हुआ था, तो यही राहुल गांधी है, उन्होंने कह दिया था गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। उनका सीधा टारगेट प्रियंका वाड्रा थी, क्योंकि सोनिया गांधी तो अंतरिम अध्यक्ष बनी उसके बाद भी। तो इसका मतलब है कि इस बीच जो प्रियंका वाड्रा का लॉबी अभी एक्टिव हुआ है कांग्रेस के अंदर, वो डिमांड करेगा कि एलओपी तो प्रियंका वाड्रा को बनाया जाना चाहिए, वो भी अब लोकसभा सांसद हो गई हैं। तो अभी कांग्रेस में कई गुट एक्टिव हैं और संसद सत्र के बाद ये लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे राहुल गांधी को बचाएं, कैसे कांग्रेस के उन आधारों को बचा पाएं जो अलग अलग स्टेट के चुनावों में इनका खिसकता जा रहा है। जी, यानी कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब जल्द खत्म होने वाली नहीं है। सर, राहुल गांधी तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी अपने ही खेल में उलझती जा रही हैं। देखिए, इलाज निकाला उन्होंने, कैसे उलझन से बाहर निकला जाए। जी, युवाओं के लिए 1500 रुपये का घोषणा कर दिया है, वह अगले 5 साल तक मिलेगा। मैं तो हैरान हूँ कि टीएमसी के लोग वो गला फाड़ फाड़ के टीवी पे आके कहते थे यहाँ पे कि मोदी सरकार ने क्या किया, 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहा है, ऐसी हालत कर दी इकॉनमी की कि आपको सरकार को अनाज देना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं टू सर्वाइव। कि कहाँ इकॉनमी अच्छी है।
वही लॉजिक लगा दिया जाए तो इसका मतलब यही हुआ कि इस योजना के तहत ममता बनर्जी ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बंगाल के युवाओं को वो नौकरी नहीं दे पाती, अगले 5 साल तक वो नौकरी नहीं दे पाएंगी। ये 1500 रुपये से संतुष्ट हो जाओ, है ना? इसका मतलब तो यही है। अब ये 1500 रुपया लेकर के खुश हो जाएगा वहां का लोग, या बोलेगा नहीं हमको तो 10,000 का कम से कम नौकरी चाहिए। नौकरी देने वाली सरकार या भीख में दान देने वाली सरकार, यही तो आप अगला मसला है। और उसमें भी मेरे कुछ लोगों से बातचीत हुई, बोला कि भाई वो तो भी पैसे से सब चट कर जाएंगे सब टीएमसी वाले, कोई सिस्टम है थोड़ी। ये बेसिकली इलेक्शन में पीने के लिए बांटा जा रहा है। ये इस तरह की बातें वहां के जर्नलिस्ट बता रहे हैं। अब इसको हटा देना पीने वाला। हाँ, ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये दरअसल अपने कार्डर्स को जो है चुनाव में खर्चा उर्चा करने के लिए, जो है ना, वो सारी चीज़ों के लिए जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कब आएगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन एक बात तो है कि ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगले 5 साल तक युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, और लोग बड़े नाराज हैं। और खास करके वो जो टीचर भर्ती घोटाला जो हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है समाज के अंदर में। तो खैर वो बात तो हो गई, लेकिन किस किस चीज़ का इलाज करेगी? पूरा उनका जिस बार जो खेला होबे तो खेला करने वाले ब्यूरोक्रेसी थे। ये ब्यूरोक्रेसी के कंधे पे बैठ करके खेला कर रहे, उनके साथ ही खेला हो रहा है। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। और जो जानकारी आ रही है, मतलब कल के बाद से इलेक्शन कमीशन धनाधन एक्शन लेना शुरू करेगा। तब ममता बनर्जी जिस प्रकार से छटपटाएगी, क्योंकि अब दिक्कत यह है कि इस मामले में भी और हर मामले में ममता बनर्जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो अब ज़्यादा छटपटाने का भी उनका जो है स्कोप वो खत्म हो गया है, क्योंकि फिर तो लोग यही बोलेंगे कि भाई जब ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, आप क्यों ये इस तरह का तमाशा कर रही है? तो ये कहते ना, न घर के रहे न घाट के रहे, ममता बनर्जी की वैसी हालत हो गई है। जी सर, यानी कि पूरी तरह से ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। इसी भी सर सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी बौखलाहट जो उन्हें हो रही है, इसका असर बंगाल चुनाव पर कितना पड़ेगा? देखिए, बंगाल चुनाव पर असर तो चुनाव की घोषणा के बाद दिखाई पड़ेगा। टीएमसी के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो अभी से दिख रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो भी अभी से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे बड़े हथियार के तौर पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करती थी कि ब्यूरोक्रेसी हमारे कब्जे में है, हमारे कंट्रोल में है, अधिकारी हमारी बात सुन रहे हैं, और उन लोगों को लग रहा है कि आगे कुछ और सालों तक ममता बनर्जी की सरकार रहेगी तो हमारे लिए फायदे ही फायदे रहेंगे, हमें कोई सेंटिंग पोस्ट नहीं दिया जाएगा। उन लोगों को फिर से बुलाया। चुनाव आयोग की एक वर्चुअल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चुनाव आयोग ने सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो पश्चिम बंगाल के मनोज अग्रवाल हैं, उनके साथ साथ डीईओ, जितने डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, आरईओ और एईआरओ, ये सारे अधिकारियों को, यानी कि ब्लॉक से ऊपर डिस्ट्रिक्ट से लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक सबकी वर्चुअल मीटिंग ली और एक फरमान जारी किया पहला कि जितने एसआईआर की प्रक्रिया में फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगा, वो वोटर लिस्ट, वो सारे नाम, वो डॉक्यूमेंट्स अगले 5 साल तक सुरक्षित होने चाहिए। 5 साल तक वैसे ही उसे रखे रहो। दूसरी बात यही कहा गया कि 5 साल तक तो सुरक्षित रखेगा, इसके लिए क्योंकि इसको चैलेंज किया जाए इस पर्पस से नहीं, बल्कि आप लोग क्या कर रहे हो ये पर्पस साधना है। और इसमें कई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए जा रहे हैं जो हमने निर्देश से बाहर निकाल दिया था। वो डॉक्यूमेंट्स भी है जिसमें फॉरेन सिटीजन पकड़े जा सकते हैं, और आप लोगों ने कई जगह पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है। अभी वेरिफिकेशन सिर्फ नहीं होगा, लेकिन आगे जब वेरिफिकेशन होगा, 5 साल तक वेरिफिकेशन होगा, और जहां जहां जिन क्षेत्रों में वो पकड़ा गया
विदेशी नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो उस क्षेत्र का अधिकारी नप जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। और आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम तैयार करके देंगे उससे आपका आगे का कैरियर रुक जाएगा। जितने आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उन सबको ये नोटिस जारी किया है कि आप लोग सोच समझकर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो और उसके बाद सोच लो गलती हुई तो सजा आपको आज मिले, कल मिले या 2 साल के बाद मिले, 5 साल तक वो सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेंगे। ये सारे लोग कांप रहे हैं इस बात के लिए कि कहीं ममता बनर्जी के साथ साठगांठ की तो इसका मतलब है कि हमारा कैरियर तो गया, चाहे सरकार किसी की बने लेकिन हम लोगों का कैरियर जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट कैडर के अधिकारी होते हैं आईएएस आईपीएस, ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं है। तो इसलिए चुनाव आयोग ने एक और इन लोगों के ऊपर अंकुश लगा दिया। डर इस बात का पैदा हो रहा है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है तो चुनाव आयोग को यह पता है कि यही अधिकारी इनके इशारे पर गलत काम करते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और लिस्ट पूरी तैयार करके रखा हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक जिन जिन अधिकारियों ने चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना की है कि किन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी है, किन विधायकों पर कार्रवाई करनी है, किन लोगों का एफआईआर दर्ज करना है नाम पर, जिन लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की है, सबके खिलाफ लिस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिया जाएगा और फिर चुनाव आयोग उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेगा। मतलब ममता बनर्जी का जो सबसे बड़ा हथियार था वही उसकी धार कुंद होती जा रही है, वो उनके खिलाफ जाएंगे। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव घोषणा से पहले ही फंसता दिखाई पड़ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी, दोनों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना बखूबी जानते हैं और इसीलिए उनकी रणनीति हमेशा सवालों के घेरे में होती है। देश से जुड़े मुद्दों को छोड़कर इधर उधर की बातें दोनों पर हमेशा भारी पड़ती दिखाई देती है और वो अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह जाते हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।